हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी एससी सिग्नल। ओके, सो जो मेथड यूज होती है डीमॉड्यूलेशन के लिए वो है सिंक्रोनस डिटेक्टर। और ये मेथड हम एएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन और डीएसबी एससी सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन में देख चुके हैं। ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम से। सो ये ब्लॉक डायग्राम में एसएसबी एससी सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन का यूजिंग सिंक्रोनस डिटेक्टर। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा दूं, यहाँ इनपुट पे हम एसएसबी एससी सिग्नल देंगे। ओके, फिर उसके बाद मल्टीप्लायर, ये ये फर्स्ट ब्लॉक हमें दिख रहा है। ओके, इसमें क्या होगा कि एसएसबी एससी सिग्नल और ये जो लोकल ऑसिलेटर जो कैरियर जनरेट कर रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करना है। उसके बाद जो आउटपुट होगा वो लो पास फिल्टर से पास करेंगे और हमें फिर आगे चल के मैसेज सिग्नल वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अब नाम है सिंक्रोनस डिटेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो कैरियर हम एसएसबी एससी सिग्नल के मॉड्यूलेशन में यूज कर रहे हैं वही सेम कैरियर हमें कहां पर यूज करना है, एसएसबी एससी सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन में। इसीलिए नाम क्या गया है, सिंक्रोनस डिटेक्टर। ओके, पर हम यहां पर दो केस लेके चलेंगे। पहला केस जब जो कैरियर है वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, और सेकेंड केस लेंगे जब कैरियर परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं है। ओके, मतलब जो कैरियर डीमॉड्यूलेशन में यूज हो रहा है और जो मॉड्यूलेशन में यूज हो रहा है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों का फेज भी सेम है। उसे क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। और ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। और सेकंड केस में जब कैरियर डीमॉड्यूलेशन में यूज हो रहा है वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं है, जो कि कैरियर हमने मॉड्यूलेशन में यूज करा है। ओके, सो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। अब जो मल्टीप्लायर के बाद जो आउटपुट मिलेगा हम उसे नाम दे देते हैं V1। ओके, सो एसएसबी एससी सिग्नल की जो इक्वेशन होती है वो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। ये इक्वेशन एसएसबी एससी सिग्नल की और ये कैरियर की इक्वेशन भी मैंने यहां पर लिख दी। ओके, अब मल्टीप्लायर के बाद में जो आउटपुट मिलेगा वो है V1। ओके, सो V1 इज इक्वल्स टू एस एसएसबी ऑफ टी इंटू सी टी। ओके, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जब माइनस साइन हम लेंगे तो वो है यूएसबी वाला है जो एसएसबी सिग्नल बन रहा है उसके लिए, और प्लस साइन जब एलएसबी वाला एसएसबी सिग्नल बनेगा उसके लिए। ओके, सो दोनों को साथ में लेकर ही मैं आपको समझा रहा हूं। अब दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, और ब्रैकेट्स को हम ओपन कर दें या AC cos 2 पाई FCT इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, अब हमें सभी को पता है साइन की सिंपल सी आइडेंटिटी, 2 sin A cos B, ये होता है 2 sin A cos A, ये होता है sin 2A। ओके, सो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर sin 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FCT यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो sin A इंटू cos A उसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin 2A बाई 2। ओके, सो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे sin ऑफ 4 पाई FCT अपॉन 2। ओके, अब एक और आइडेंटिटी यूज करनी है, cos स्क्वायर x, ये होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। ओके, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे cos स्क्वायर 2 पाई FCT की जगह। तो आइडेंटिटी यूज करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, सो यहाँ पर 2 इंटू 2 ये हो गया 4, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है। और यहाँ पर अब AC स्क्वायर MT बाई 2 इसका हम अंदर इंटू करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा। सो ये फाइनली हमने सिंप्लीफाई करके V1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर V1 के बाद ये जो सिग्नल है वो किससे पास होगा, लो पास फिल्टर से पास होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख ले कौन कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है और कौन कौन सी लो फ्रीक्वेंसी टर्म है। ओके, सो ये जो सेकेंड टर्म है ये है हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, और जो थर्ड टर्म है वो भी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, और जो फर्स्ट वाली टर्म है वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी टर्म। ओके, सो जब हम इस V1 को लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमें आउटपुट पर केवल फर्स्ट वाली टर्म ही मिलेगी। ओके, सो आउटपुट पर हमें मिलेगा AC स्क्वायर MT बाय 4। ओके, और ये यहाँ पर मैसेज सिग्नल हमें मिल चुका है डीमॉड्यूलेशन में। ओके, ये कब का केस था, जब परफेक्टली सिंक्रोनाइज था कैरियर जो कि
डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन में यूज हो रहा है, वो दोनों कैरियर एकदम एक दूसरे से परफेक्टली मैच्ड थे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब केस 2, जब कैरियर परफेक्टली मैच नहीं होता। अब जब परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो हमने क्या मान लिया कि जो भी कैरियर है उसमें कुछ फेज डिफरेंस है, और वो फेज डिफरेंस किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ओके, और इस कैरियर का यूज करके जब हम डिमॉड्यूलेशन करेंगे तो V1 हमने आपको जैसा बताया था SSB ऑफ T इंटू CT। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये, और ब्रैकेट ओपन कर दें हम, या AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस पाई इसका अंदर इंटू कर दें तो हमें यहाँ पर V1 की वैल्यू, सो V1 हमें ये मिल गया थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी। ओके, सो वो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख दूँ, cos A इंटू cos B ये होता है 1/2 इंटू कॉस ऑफ A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B। ओके, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। और दूसरा साइन A इंटू कॉस B ये होता है 1/2 साइन ऑफ A प्लस B माइनस साइन प्लस साइन ऑफ A माइनस B। सो अब हम ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पर इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। ओके, एक इस जगह पे यूज करेंगे और एक यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर cos A cos B वाली, यहाँ पर sin A cos B वाली। ओके, सो आइडेंटिटी यूज करने पर हमें यहाँ पर जो V1 की वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ओके, सो आप हमको ये V1 की फाइनल वैल्यू मिल गई। ओके, आइडेंटिटी यूज करने के बाद अब हमें अच्छी तरह से पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स ये बराबर होता है cos x के। ओके, सो cos ऑफ माइनस फाई इसे हम cos फाई लिखे तो कोई इसमें अंतर नहीं है, और साइन ऑफ माइनस एक्स ये बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। ओके, सो साइन ऑफ माइनस फाई इसे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ साइन फाई। अब माइनस साइन आगे जाएगा तो ये साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और जब माइनस होगा तब क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस पाई की वजह से। ओके, अब हम देख लें क्या क्या इसमें लो फ्रीक्वेंसी टर्म है और क्या क्या इसमें हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है। सो जो पहली टर्म है ये है हाई फ्रीक्वेंसी टर्म। ओके, सेकेंड टर्म ये भी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, और ये सेकेंड टर्म में लो फ्रीक्वेंसी टर्म, और फोर्थ टर्म भी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी टर्म। ओके, सो जब हम इसे लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो ये केवल सेकेंड टर्म और ये फोर्थ टर्म को पास करेगा। ओके, सो लो पास फिल्टर पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा ये। ओके, और ये कौन सा केस था, इम्परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन का केस था। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर कैरियर परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं है तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, डीमॉड्यूलेशन ऑफ SSBC सिग्नल यूजिंग सिंक्रोनाइज डिटेक्टर से। ओके, सो ये पूरा अभी तक ये इम्परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन से जो आउटपुट मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं कि इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बाकी सब मैं रब कर रहा हूँ। अब देखते हैं आउटपुट क्या होगा जब फेज बराबर हो 0 डिग्री के। ओके, जब फेज बराबर 0 डिग्री के बराबर होगा तो कॉस ऑफ 0 डिग्री ये होता है 1 और साइन ऑफ 0 डिग्री ये होता है 0। तो उस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा AC स्क्वायर MT/4। ओके, और जब फेज बराबर हो 90 डिग्री के, उस कंडीशन में 90 डिग्री हम इस इक्वेशन में पुट करें तो cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 ये क्या होता है 1। सो उस केस में भी हमें आउटपुट मिलेगा जो कि होगा प्लस माइनस AC स्क्वायर MT/4। ओके, सो फेज अगर 90 डिग्री भी है तब भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि SSBSC is not affected by quadrature null effect। ओके, यहाँ पर हमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का वो जो इफेक्ट होता है वो देखने को नहीं मिलेगा इन SSBSC सिग्नल। ओके,
अब कुछ एडवांटेजेस की बात कर लें SSB/SC सिग्नल की। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ट्रांसमीटर पावर ये सेव होती है, ओके, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। सेकेंड, जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो भी क्या होती है, सेफ। हम देख चुके हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और DSB/SC मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है उससे जस्ट हाफ की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट में हम SSB/SC सिग्नल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं, ओके। थर्ड क्या एडवांटेज है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्वाड्रेचरल इफेक्ट, मतलब जो कैरियर डीमॉड्यूलेशन पे यूज हो रहा है अगर वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं है तब भी उस केस में हमें आउटपुट देखने को मिलेगा जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री के बराबर होगा तब भी, ओके। सो ये थे एडवांटेजेस SSB/SC सिग्नल के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका डीमॉड्यूलेशन जो है वो है कॉम्प्लेक्स। अब डीमॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन के लिए दो मेथड बताई थी, एक थी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ओके। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में जो फिल्टर का यूज आता है वो बहुत हाई क्वालिटी के फिल्टर होने चाहिए, ओके, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हाई क्वालिटी है तो वो कॉस्टली होते हैं, ओके। इस कारण से जो SSB/SC सिग्नल जनरेशन है वो पूरा कॉस्टली हो जाएगा, ओके। अब फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो कैरियर रहता है उसका भी फेज शिफ्ट करना पड़ता है, ओके, कैरियर का भी क्या करना पड़ता है, हमें फेज शिफ्ट करना पड़ता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण कैरियर का फेज शिफ्ट करना भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ओके। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे SSB/SC सिग्नल के। और एक और ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं कि इट इज लिमिटेड ओनली फॉर वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन, ओके। एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रिफर्ड इन वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन। सो ये पूरा वीडियो था ऑन डीमॉड्यूलेशन ऑफ SSB/SC सिग्नल एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।